अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान गार्डन। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपने रोज़ प्लांट की कुछ कटिंग्स जो कि मैंने 21 दिसंबर को लगाई थी, जिनको तकरीबन 2 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपके सामने हैं। ये कटिंग्स लगाने की वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए नहीं आपके साथ इसलिए नहीं शेयर की क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। फ़र्स्ट टाइम ये मैंने जो है वो रोज़ की कटिंग्स लगाई थी, तो अभी फ़र्स्ट टाइम मैं ख़ुद टेस्ट कर रहा था, जो कि सक्सेसफुली जो है वो कामयाब हुई हैं। काफ़ी सारी मेरी तकरीबन जो जितनी मैंने कटिंग्स लगाई थी उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जो है वो मैं जब इनका टाइम आएगा दिसंबर जनवरी में, तो आपको कटिंग्स लगा कर दिखाऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे आप भी गुलाब की कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। इनसे जो मैंने सीखा वो अगले साल आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो है वो डिफरेंट वैरायटीज़ की लगाई थी। मैंने कौन कौन सी वैरायटीज़ लगाई थी, ये जो जिस पे रेड कलर के धागा बांधा हुआ है, ये जो है वो देसी रोज़ है जिस पर रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो देसी रोज़ हमारा जिसे कहते हैं। इसमें मेरे पास कुछ जो है वो देसी में पिंक कलर का भी मेरे पास जो मदर प्लांट था उससे मैंने कटिंग ली थी। ऑरेंज कलर का भी था, वाइट कलर का भी था, जो है वो मैंने इसमें से मिक्स कोई 10-12 कटिंग्स लगाई थी। तकरीबन जो है वो मुझे रिज़ल्ट 90% मिला है। न्यू लीव्स आना शुरू हो गए। अभी तक इन पे रूटिंग हल्की फुल्की शुरू हुई होगी, लेकिन जो है वो रूटिंग अभी सही इन पे मजबूत नहीं होगी। अभी इनका जो स्टेज है यहाँ पर हमने इनको हिलाना नहीं है, बिल्कुल ये अपनी जगह पर पड़े रहें। अगर हमारी कटिंग ज़रा सी भी अपनी जगह से हिल जाती है तो उसकी रूटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी कटिंग जो है वो फेल हो जाएगी। इसलिए जो है वो कटिंग को आपने बार बार चेक नहीं करना, हिला के नहीं चेक करना, ना उसको जो है वो आपने बार बार आगे पीछे एक जगह आपने इसको, अभी जो ऐसा स्टेज आ गया है आफ्टर 2 मंथ्स के बाद जो है वो जब इस पर न्यू लीव्स आना शुरू हो जाते हैं, तो आपने इसको सेमी शेडेड एरिया में प्लेस करना है। ना इन पर इतनी ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट पड़े, मतलब आपको इस पर 2-3 घंटे की जो है वो इस पर सनलाइट पड़ती रहे। ज़्यादा आपने इसे सनलाइट पर प्लेस नहीं करना, क्योंकि जो इसकी रूट्स होती हैं वो भी काफ़ी बारीक हैं, वो इतनी स्टेबल नहीं हुई कि वो अभी डायरेक्ट सनलाइट को जो है वो अपने हैंडल कर सकें। इसलिए आपने इसको सेमी शेडेड या फुल शेडेड एरिया में भी आप प्लेस कर सकते हैं। अभी आपने इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखना है, सूखने नहीं देना। ड्राई अगर सॉइल होती है तो रूट्स आपकी डैमेज हो सकती हैं, क्योंकि काफ़ी बारीक और छोटी रूट्स रहती हैं। सॉइल हमेशा मॉइस्ट रखनी है। और अभी इसमें कोई फर्टिलाइज़र आपने ऐड नहीं करनी फर्स्ट 60 डेज़ के बाद, जब तक इस पर जो है वो मज़ीद अभी जो ये आप लीव्स देख रहे हैं ये फ़र्स्ट टाइम आए थे, जब जो ही हमने कटिंग लगाई थी आफ्टर 1 मंथ के बाद जो है वो उस पर। अब सेकंड फ़ेज़ जो होता है, सेकंड फ़ेज़ में आप जो नए दूसरे जो है वो फेज़ में अपने लीव्स निकालेगी कटिंग, देन वो उसका सिम्टम होता है कि रूट्स अपनी जो कटिंग है वो अपनी रूट्स को बना रही है। देन आप इसको फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं, वो भी आपने ऑर्गेनिक काऊ डंग की सूरत में ऐड करनी है। जब थर्ड फेज़ आता है कि नई ब्रांचेस बनना शुरू होती हैं, देन हमारी रूट्स जो हैं वो स्टेबल हो चुकी होती हैं, मतलब कि रोज़ की प्लांट की जो रूट्स हैं वो सही स्टेबल हो चुकी हैं। अभी इनको हम ट्रांसप्लांट भी नहीं करेंगे। मानसून में या नेक्स्ट जब हमारा स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होने से पहले हम इनको बड़े गमलों में रीपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी इनकी रूट्स जो हैं वो काफ़ी थिन होंगी, तो ये हमारे प्लांट्स को डैमेज कर सकती हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।